हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट जनरल पॉइंट ड्यू टू डाइपोल। यार याद करो तो पोटेंशियल जो होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, और बेटा स्केलर क्वांटिटी है तो हमारे को जोड़ने के लिए किसी स्पेशल लॉ की जरूरत नहीं है, आप उसको सिंपली जोड़ सकते हो। ठीक है, अगर मैं इस जगह पर पोटेंशियल की बात करूं, ये पी पॉइंट है, यहां पर पोटेंशियल मेरे को निकालना है। याद करो तो ये एक्सिस होता है बेटा, ना तो एक्सियल पॉइंट है, इस जगह पर क्या होता है इक्वेटोरियल, ना तो एक्सियल है ना तो इक्वेटोरियल है, तो बेटा पॉइंट कौन सा है बेटा, एक जनरल पॉइंट है हमारे पास। ठीक है, तो V की बात करूं तो इस पर पोटेंशियल कौन कौन बनाएगा, तो बेटा माइनस क्यू भी बनाएगा और प्लस क्यू भी बनाएगा। ठीक है, पोटेंशियल का जो फॉर्मूला होता है V इक्वल टू, आप क्या लिखते हो, हाँ बोलो क्या लिखते हो, के क्यू अपॉन क्या लिखते हो बेटा, आर। क्यू वो चार्ज होता है जिसने पोटेंशियल बनाना है, आर जो होता है इस चार्ज से इस पॉइंट तक की डिस्टेंस होती है। ठीक है, अगर यहां पर ये डिस्टेंस बोलो तो आपने कितना बोल रखा है R2, और ये डिस्टेंस कितना बोल दिया आपने R1, तो माइनस क्यू की वजह से पोटेंशियल लिखो के, हाँ माइनस क्यू अपॉन साथ में कितना बोल दिया R1, दूसरे की वजह से बोलो के प्लस क्यू, साथ में आपने क्या बोल दिया R2। अब अगर मैं इनको सिंपली जोड़ने की कोशिश करता हूं तो जोड़ेंगे नहीं भाई, घट जाएंगे, तो के क्यू आपने कॉमन निकाल लिया, क्या हो जाएगा 1 अपॉन R2 माइनस 1 अपॉन R1, तो क्या बोल दिया आपने 1 अपॉन R2 माइनस 1 अपॉन R1। अब इसको घटाएंगे तो कैसे घटेगा, देखो R1 जाएगा इस तरफ, R2 जाएगा इस तरफ, और ये नीचे एलसीएम आ जाता है दोनों का, तो हमारे पास हो जाएगा के क्यू, देखो इसको इधर ले जाओगे तो क्या आ गया बेटा R1, इस तरफ क्या हो गया R2 इंटू R1 इंटू साथ में क्या आ जाएगा बेटा R2। किसी भी तरह की आई डोंट थिंक इसमें आपको समस्या हो रही है। ठीक है, चलो ये तो लिख दिया। यहां पर इसको कैसे घटाओगे, के क्यू ये इस तरफ गया R1, ये दूसरा इस तरफ आया R2 अपॉन आ गया हमारे पास R1 इंटू R2। चलो ये तो हमारे पास हो गया। पोटेंशियल का फॉर्मूला कायदे से तो ये हो जाता है। दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है मेरे को कहीं ना कहीं यहाँ पे डाइपोल मोमेंट को इंट्रोड्यूस करना है। जो डाइपोल मोमेंट होता है बेटा, इसको पी से दिखाते हैं, और ये होता है कोई भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड इंटू दोनों के बीच का डिस्टेंस। मेरे को बेटा कहीं ना कहीं इसको लिखने का है। अब ये कैसे लिखूंगा तो ध्यान से सुनो। मैं अगर यहां से एक नॉर्मल खींच देता हूं, एक नॉर्मल खींच देता हूं, तो ये डिस्टेंस इसके ले लिया आपने आर। अब देखो अगर नॉर्मल खींचा यहां से इसको, तो अब देखो ट्रायंगल के रूल के हिसाब से ये R2 है, तो ये डिस्टेंस भी किसके बराबर हो जाएगी बेटा R2, ये डिस्टेंस भी होगी हमारे पास R2 के बराबर। मेरे को R1 R2 सर नहीं चाहिए, मेरे को R1 माइनस R2 चाहिए। तो बेटा सुनना, टोटल डिस्टेंस तेरे पास थी R1, इसमें से तूने R2 को घटा दिया, बची हुई कितनी हो जाएगी बेटा, हाँ बताओ, R1 माइनस क्या हो जाएगा आपके पास R2। चलो ठीक है, R1 माइनस R2, सर R1 माइनस R2 को डायरेक्ट कुछ लिख दूं क्या, नहीं बेटा सुन पहली बात समझ। डाइपोल के डेफिनेशन के हिसाब से जो दोनों चार्जेस है इनके बीच की डिस्टेंस कुछ खास नहीं होगी। अगर ये डिस्टेंस कुछ खास नहीं होगी तो देखो 12, अगर मैं यहां पर बोलूं तो ये जो है कोई ना कोई एंगल बना रहा है, तो इसको आपने क्या बोल दिया 12, ये डिस्टेंस कितनी बोल दिया आपने 12 cos थीटा। ठीक है, तो इसका मतलब इसको मैं क्या लिख सकता हूं बोलो, के क्यू इंटू इसको कितना बोल सकता हूं R1 माइनस R2 का 12 cos थीटा अपॉन R1 और R2 का सर क्या करें, बात सुनने बेटा, देख ये तूने बोल दिया R1, ये डिस्टेंस को बोला R1, ये बोला R2, आप ही ने बोला कि सर ये जो पॉइंट है ये डिस्टेंस कुछ ज्यादा नहीं है। अरे भाई अगर डिस्टेंस कुछ ज्यादा नहीं है तो तेरे को क्या करना है, दोनों डिस्टेंस को भाई सेम बोल दे, ऑलमोस्ट सेम बोल दे, मैं ये बोल रहा हूं। तो R1 इंटू R2, तो यहां पर हमने यूज कर लिया R1 इक्वल टू R2, और इसको किसी एक डिस्टेंस के बराबर बोल दिया, दैट इज व्हाट R। तो यहां पर नीचे क्या बोल दिया आपने R स्क्वायर। सर इसका क्या हुआ, तो बेटा सुनना Q इंटू 12, देख यहां से उठा सकते हैं अपन, यहां से उठा सकते हैं Q इंटू 2L, और इसको अपन क्या बोल सकते हैं बेटा P। तो बस अपना काम हो गया, K P cos थीटा अपॉन क्या बोल दिया आपने R स्क्वायर। वेक्टर क्वांटिटी है, कुछ भी और एक्स्ट्रा लगाने की जरूरत है नहीं। ठीक है सर, एक्सियल इक्वेटोरियल का क्या होगा बेटा, बात तो सुन, B इक्वल टू तूने फॉर्मूला निकाल लिया KP cos थीटा अपॉन क्या बोल दिया R स्क्वायर। अगर इसी में मैं थीटा की वैल्यू रख दूं 0 डिग्री, थीटा की वैल्यू मैंने 0 रखा, आप कहां पर आ गए बेटा एक्सिस, आप आ गए किस पोटेंशियल, किस पॉइंट पर एक्सियल। अगर यहां पर V की बात करूंगा तो क्या हो जाएगा, KP cos 0 की वैल्यू कितनी 1 अपॉन साथ में क्या आ गया R स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। सर थीटा 90 रख तू, तो बेटा 90 अगर रखेगा तो देख परपेंडिकुलर पहुंच गया तू, परपेंडिकुलर अगर पहुंच जाएगा तो यहां पर बता V की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, क्योंकि cos 90 बन गया। और खुद समझना बेटा, अगर इस जगह पर तूने पोटेंशियल को निकाला तो देख ये डिस्टेंस दोनों हो गई सेम, जितना इसने माइनस बनाया उतना दूसरे ने प्लस बनाया, अल्टीमेटली कितना होने वाला है 0। अरे किसी भी तरह की कोई दिक्कत परेशानी समस्या कुछ तो है तो बोलो, नहीं। ठीक है, अब अगला वीडियो को आप फॉलो करें प्लीज।